नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माय क्रिएटिव लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज 4 फरवरी 2021 को बिग बॉस के घर के अंदर क्या कुछ देखने को मिला, किन किन के बीच में बहुत ही भयानक तरीके से लड़ाई हुई, बहुत ही आज रोचक चीज देखने को बिग बॉस के एपिसोड के अंदर मिली है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आज क्या चीज़ हुई है। तो जैसे ही बिग बॉस की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर किचन एरिया के अंदर राखी नाश्ता बनाती है। तो वहाँ पर निकी भी खड़ी होती है। तो निकी बोलती है कि यदि तुम नाश्ता बना रही हो और यदि मसाले वाला बना रही हो तो आप मेरे लिए भी बनाना। तो इस पर राखी बोलती है कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ काम करते करते, तो तू ऐसा कर कि तू मेरे साथ में बर्तन को साफ कराने में मेरी मदद कर ले। तो निकी इस वाली बात को एक अलग ही अंदाज में लेती है और बोलती है कि अब यहाँ पर नाश्ता खाने के लिए शर्तों की पालना भी करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो देवोलीना खड़ी है वह देवोलीना इस वाली बात को बोलती है कि राखी ने यहाँ पर शर्त नहीं रखी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसने एक कंडीशन बताई है जिसके थ्रू वह ये बोलना चाहती है कि वह थक गई है, उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दो। बाकी यहाँ पर वह ये नहीं बोल रही है कि यदि तुम मेरा काम करोगे तो तभी जा करके मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पर निकी एक अलग ही लेवल पर इस वाली बात को ले जाना चाहती थी, लेकिन देवों ने यहाँ पर राखी का पक्ष लिया और राखी का साथ भी दिया। इस पर जो रुबीना है, जो कि यहाँ पर निकी का भली वो गलत होती है या फिर सही होती है तो उसका वो साथ देती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगेन वापस से रुबीना की एंट्री होती है और रुबीना देवोलीना के साथ में बहस करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था राखी का कि राखी के थ्रू नाश्ता बनाना, निकी के थ्रू उस नाश्ते को मांगना और राखी के थ्रू यह बात बोलना कि तू मेरे साथ में थोड़ी मदद कर दे। तो इस छोटी से इंसिडेंट के लिए यहाँ पर रुबीना भी बीच में आकर के देवोलीना के साथ में बहस करने लगती है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये झगड़ा अलग ही लेवल पर चला जाता है, बहुत ही कहासुनी होती है और दोनों आपस में लड़ती हुई दिखाई देती है। और इसी बीच यहाँ पर रुबीना देवो को एक टोन पास करती हुई दिखाई देती है और वह बोलती है कि अब राखी घर के बाहर जाकर के गार्डन एरिया में वहाँ पर रोएगी और साथ ही साथ जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर जाकर के रोने वाली हो, क्योंकि तुम्हें कंटेंट के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर गार्डन एरिया के अंदर देवोलीना और राखी बैठे हुए हैं और वह किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। और उस कन्वर्सेशन के अंदर देवोलीना यह बात बोलती है कि रुबीना ने एक बार अभिनव और कविता का मुद्दा उठाया था, अभिनव और कविता के बारे में कुछ कहा था उन दोनों के बीच में एज ए कम्युनिकेशन, एज ए फ्रेंडशिप, एज ए रिलेशन को लेकर के उन्होंने उस पॉइंट को एराइज किया। तो यह वाली बात यहाँ पर देवोलीना राखी को कहती है कि अभिनव और कविता के बीच में कुछ न कुछ चल रहा था। इस वाली बात को रुबीना ने मुझे बीबी शेयर मार्केट वाले टास्क के ड्यूरेशन के अंदर कही थी। तो इस पर यह वाली बात जब राखी को पता लगती है तो राखी यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन यहीं पर स्टॉप होता है। किचन एरिया के अंदर रुबीना, अभिनव और अर्शी तीनों जने होते हैं और रुबीना वहाँ पर यह कहती हुई दिखाई देती है कि राखी बाहर से आई है, इस घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है राखी को पहले ही सब कुछ पता है। वह जानती थी कि किसको टारगेट करने से उसको कंटेंट मिलेगा यहाँ पर और उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, और उसने आते ही डायरेक्टली अभिनव को ही टारगेट किया। तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि उसने अभिनव को ही टारगेट यहाँ पर क्यों किया। इसके बाद में यहाँ पर रुबीना यह भी कहती हुई नजर आती है कि जब राखी यह बात बोलती है कि राखी के पास इतने घर है, तब वह छोटे छोटे मेकअप के सामान के लिए एक दूसरे से दूसरे लोगों से क्यों मांगती है। तो इस पर जो अली था, अली थोड़ी देर में वहाँ पर आता है तो अली इसे एज ए मजाक की फॉर्म में बोलता है कि वह कंजूस है, इसीलिए वह ये सामान एक दूसरे से वो मांगती रहती है। तो यहाँ पर अभिनव बोलता है कि जो राखी है, राखी बहुत ही माइंडेड है, वह इस गेम को बहुत ही सोच समझ करके खेल रही है। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि राखी गेम की जो स्ट्रेटजी है वह बिल्कुल ही नहीं समझती है।
जबकि इस गेम की जो मास्टरमाइंड है वह राखी ही है। तो यहाँ पर अभिनव एक डायरेक्ट फॉर्म में राखी को टारगेट करते हुए बोल रहे हैं कि राखी इस गेम की स्ट्रेटजी को बहुत ही अच्छी तरह से जानती है और उसको क्या करना है, किस टाइम पर करना है और किस तरह से उसका कंटेंट क्रिएट हो सकता है इस गेम के लिए, वह बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। गार्डन एरिया के अंदर राखी बैठी हुई है और उसके अलावा जिम के वहाँ पर निकी और अली भी होते हैं और वहीं पर ही देवोलीना थोड़ी सी वहाँ पर नहीं होती है उस ड्यूरेशन के अंदर, लेकिन रूबीना गार्डन एरिया के अंदर एक्सरसाइज करती हुई दिखाई देती है। तब वहाँ पर राखी एक अलग ही अंदाज के अंदर मजाकिया फॉर्म में यह वाली बात बोलती है कि सबके राज बता दूंगी बता दूंगी, सबके राज बता दूंगी बता दूंगी। तो वह इस वाले इंसिडेंट के लिए ये बोल रही है कि वह बिल्कुल ही मजाकिया फॉर्म में यह वाली चीज़ बोलती है। तो इस पर जो निकी है, निकी भी एक तरह से इस वाली चीज़ को एज ए कटाक्ष की फॉर्म में लेती है और वहाँ पर अब जो अली है, अली और इन दोनों के बीच में इस वाली बात को लेकर के मुद्दा छिड़ जाता है। तो अली बोलता है कि तू क्या बताएगी, तेरे पास में ऐसा क्या कंटेंट है जो हमारे बारे में तू यहाँ पर लोगों को बताएगी। तो इस पर राखी बोलती है कि तुम यह जो बात बोल रहे हो ना, यह अपनी बहन को सुनाने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी जो पक्ष है अपनी बहन का पक्ष ले रहे हो। तुम जानते हो कि यहाँ पर रुबीना और अभिनव ने बहुत कुछ किया है, तो उनके बारे में मैं सब कुछ चीज़ें जानती हूँ, तो डेफिनेटली मैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर बोलूँगी। तो इसी वाली बात को लेकर के तुम यहाँ पर उसका साथ देने के लिए यहाँ पर उसको सुनाते हुए मुझे बोल रहे हो। फिर इन दोनों के बीच में एक बहस छिड़ जाती है। यह एक दूसरे को एक वर्ड नल्ला नल्ली वाला शब्द भी यूज करते हैं एक दूसरे के लिए, और यह इन दोनों के बीच में काफी लंबा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी कम्युनिकेशन के अंदर रुबीना भी आ जाती है और वह भी राखी को एक तरह से बोला जाए तो राखी को टोन पास करती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो निकी बैठी हुई थी, तो निकी अभी तक किसी भी मुद्दे के अंदर किसी भी टॉपिक में बात करती हुई नहीं दिखाई दी। तो यहाँ पर वह देखती है कि यहाँ पर एक तरह से झगड़ा हो रहा है, अगर मैं इसका एक पार्ट बन जाती हूँ तो जो यूजर्स है, जो ऑडियंस है, उनको मैं भी नजर आऊंगी। तो इसी कारण से निकी ने यहाँ पर राखी को एक शब्द बोला कि जो बाहर बैठी हुई ऑडियंस ने तुमको कठपुतली बोला है, लेकिन मुझे कभी भी कठपुतली नहीं बोला है। तो यहाँ पर डायरेक्टली राखी को यह इंडिकेट करते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी अनादर पर क्योंकि तुम यहाँ पर राखी अपना गेम अपने अकॉर्डिंग नहीं खेलती हो, तुम अपना गेम किसी अनदर पर्सन के अंडर आकर के खेलती हो, इस वजह से तुम्हें कठपुतली बोल रहे हैं, जबकि मैं अपना गेम बिल्कुल ही सेल्फ इंडिपेंडेंट सोलो फॉर्म में खेलती हूँ। इस कारण से मुझे कभी भी ऑडियंस ने कठपुतली नहीं बोला है। अब इस वाली बात में कितनी सच्चाई है, क्या एक तरह से यो गहराई है, यह सभी जने जानते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर गार्डन एरिया के अंदर अभिनव भी आते हैं और जो ये कम्युनिकेशन चल रहा था अली, निकी और राखी के वहाँ बीच में, तो इसमें वह भी एक पार्ट बनते हैं और साथ ही साथ यह बात भी बोलते हुए दिखाई देते हैं कि यह राखी मेरा नाम क्यों ले रही है। तो इसमें अभिनव एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर राखी किस तरह से जीजा और बहन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोल रही है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में जो निकी है, निकी, अली, रुबीना और अभिनव राखी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 3 जने या 4 जने जब एक ही पर्सन के ऊपर वो देखते हैं कि जब एक ही पर्सन सामने अवेलेबल है, तो उसको कोशिश करते हैं कि अपने शब्दों से उसको बिल्कुल ही दबा दिया जाए, उसकी आवाज़ को बिल्कुल ही दबा दिया जाए। तो इससे सामने वाले को बिल्कुल ही एक तरह से नीचा दिखाने की पूरी इन लोगों ने कोशिश की। और साथ ही साथ अभिनव राखी से बहस भी करता है और उससे यह बात भी बोलता है कि कल तुमने यह क्यों बोला कि हम दोनों मीन्स अभिनव और रुबीना तुमको गाली देते हैं। इस पर राखी यही बात बोलती है कि अभी आपकी पत्नी ने जो मुझे बोला है तो वह भी किसी गाली से कम नहीं है,
और इस पर अभिनव बोलता है कि आज तक इस शो के अंदर मैंने किसी को भी कभी गाली नहीं दी है, और मैंने क्या, इस रुबीना ने भी आज तक किसी को गाली नहीं दी है। और थोड़ी देर के बाद ही रुबीना एज ए अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर लेती है, तो उस पर राखी यही बात बोलती है कि यदि तुम ऐसा बोलते हो तो फिर अभी आपकी पत्नी ने ही यह वाला शब्द कैसे यूज़ कर लिया। तो इस तरह से उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस छिड़ जाती है। और उसके बाद में बिग बॉस के घर के अंदर एक साउंड बजता है, और उस साउंड के साथ में सभी जने गार्डन एरिया के अंदर आते हैं, और जो स्क्रीन बोर्ड है उसके ऊपर सभी के जो एलोटेड एरिया है उन सभी के पॉइंट वहां पर विजिबल होते हैं। उन पॉइंट में सबसे पहले निकी बाहर आती है, तो निकी बोलती है कि अरे मैं सबसे लास्ट में हूँ, मेरे सबसे लास्ट में हूँ, क्योंकि उसके जो पॉइंट थे, क्योंकि उसके जो कंटेंट है वो कंटेंट बहुत ही ज़्यादा लो होने की वजह से ऑडियंस के ज़्यादा व्यू उनको नहीं मिले, और इसी वजह से उनके जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम उनको दिखाई दिए। और साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर राखी और राहुल वहाँ पर दिखाई देते हैं पॉइंट्स के आधार पर। तो बाकी दूसरे घर वालों ने यह स्ट्रेटेजी बनाई कि किस तरह से अपने पॉइंट को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस ने दो टीम के अंदर डिवाइड कर दिया था, अभिनव और अली के बीच में। तो यहाँ पर अभिनव और अली दो अलग अलग टीम है, दोनों का अलग अलग टास्क है कि किस तरह से अपना खुद के पॉइंट इंक्रीज कर सके, और किस तरह से घर का जो सबसे ज़्यादा फेमस एरिया है उसको अपने अंडर ले सके, या फिर बोल सकते हैं कि उसको परचेस कर सके। लेकिन यहाँ पर दोनों ही मिलकर के यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरह से अपन मिलकर के अपने पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जब आप दो आपस में प्रतिद्वंदी है, तो आप एक दूसरे के अगेंस्ट जब खेलोगे तो ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, और ऑडियंस को भी एक तरह से रुझान होगा उस गेम के अंदर। लेकिन जब आप दोनों ही मिलकर के खेलोगे और आप यह शो करोगे कि गेम की कोई मर्यादा नहीं है, हम तो एक तरह से इस गेम को बिल्कुल ही फेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर बाद में न तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, न मज़ा आएगा, और जिस वजह से इस गेम को स्टार्ट किया गया है वो वजह भी एक तरह से ख़त्म हो जाती है। जो गेम के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो डायरेक्टली समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभिनव और अली के बीच में यह स्ट्रेटेजी बनती है कि वह इस गेम के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलकर के किस तरह से बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ ही बिग बॉस का अनाउंसमेंट आता है। वह अभिनव और अली को बोलते हैं कि आपके पास में यह अथॉरिटी है कि आप अपना मन चाहा एक एक एरिया परचेस कर सकते हैं अपने पॉइंट के आधार पर। और साथ ही साथ लगेज एरिया के अंदर वहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं सभी जने कि कौन किसका एरिया लेगा। लेकिन इस कम्युनिकेशन के अंदर राखी इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही निकी, अली, रुबीना, अभिनव और साथ ही साथ इन सभी की जो चारों जनों की जो जोड़ी है यह कम्प्लीटली राखी के ऊपर हावी हो गए थे, और यह नहीं चाहते थे कि राखी को इस पार्ट के अंदर, या फिर बोल दें कि इस टास्क के अंदर वो इन्वॉल्व करें। तो इसी वजह से वह बिल्कुल ही अलग आकर के लगेज एरिया में आकर के अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कौन किसका एरिया लेगा। जब अगेन वापिस से एक साउंड बजता है तब अली बाहर आता है, और अली कहता है कि, और इन दोनों के बीच में, अली और अभिनव के बीच में यह स्ट्रेटजी हुई थी कि अभिनव परचेज नहीं करेगा और यहाँ पर अली कोई ना कोई एक एरिया परचेस करेगा। तब अली यह बोलता है कि मुझे जिम एरिया परचेस करना है। तब बिग बॉस का अनाउंसमेंट आता है कि अब टाइम ओवर हो चुका है, इस वजह से आप अब कोई भी नया एरिया परचेस नहीं कर सकते हैं। फिर बाथरूम एरिया के अंदर जहाँ पर अभिनव भी होता है, तो राखी अभिनव से बोलती है और साथ ही साथ उसको उकसाती भी है। वह अभिनव से यहाँ तक बोलती है कि स्टार्टिंग के अंदर जब गेम स्टार्ट हुआ था तो तुम सिर्फ और सिर्फ जो संतरे हैं वो संतरे छिलने वाले ही बने हुए थे। मेरी वजह से तुम्हारे अंदर हार्मोन्स जागे, जिसकी वजह से तुमने संतरों से आगे बढ़े और इस गेम के अंदर आगे बढ़े हो। और साथ ही साथ अभिनव इस वाली बात का एक कटाक्ष आंसर भी देते हैं कि अब तू देख कि यह संतरे छिलने वाला क्या करता है। और साथ ही साथ राखी बोलती हैं कि इनमें मीन्स यहाँ पर अभिनव के जाने के बाद में राखी बोलती है कि इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि यह कुछ बोल सकते हैं। मेरे में हिम्मत है,
मैंने कबूला है कि जो भी मैंने इस गेम के अंदर किया है वह कंटेंट के लिए किया है। मैंने यदि यहाँ पर प्यार भी किया है तो कंटेंट के लिए किया है, यदि झगड़ा भी किया है तो कंटेंट के लिए किया है। मैं खुलेआम बोल सकती हूँ कि इस गेम के अंदर मैंने जो कुछ भी किया है वह कंटेंट के लिए किया है। इनके अंदर यदि हिम्मत है तो आकर के बोल के दिखाए। तो यहाँ पर राखी ये बोलती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ वह अभिनव के लिए यहाँ तक बोल देती है कि एक गाना गाती है कि मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। मीन्स जैसा रुबीना बोलती है उसी के अकॉर्डिंग ही अभिनव रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से राखी ने यहाँ पर यह लाइन बोली। और साथ ही साथ राखी यह भी बोलती है कि रुबीना ने ही यह बात कही है कि इस अभिनव ने कविता और राखी के साथ ऐसा कर दिया है, मेरा पति तो ठगी है। तो इस तरह से यह वर्ड उन्होंने यूज किया। तब अभिनव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वह अपना आपा खो देता है। और इस आपा खो देने के कारण वह जो राखी है, राखी को यहाँ तक बोल देते हैं कि यह तेरी गंदगी है, तेरे दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है, तू एक गंध है। इस तरह से ऐसे बहुत ही खराब शब्द को वह यूज करता है। और साथ ही साथ रुबीना भी वहाँ पर थोड़ी देर में आ जाती है और रुबीना भी सुन रही होती है। और रुबीना डायरेक्टली बाथरूम के अंदर जाती है और पानी से भरी हुई बाल्टी लेकर के आती है और वह पूरी पूरी बाल्टी राखी के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि राखी एकदम देखती हुई रह जाती है कि यह उसने ऐसा कैसे कर सकती है। वो इस पूरे गेम के अंदर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि यदि आप कोई आपको बोल रहा है तो आप उसका आंसर बोल करके ही दे सकते हो। आप एक दूसरे पर इस तरह से फिजिकल नहीं हो सकते हो, इस तरह की इवेंट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसी बिग बॉस के घर के अंदर जब विकास के थ्रू अर्शी को उठा करके जो पानी का एरिया है वहां पर जब उसने फेंक दिया था, उस पूल के अंदर फेंक दिया था, तब उस टाइम बिग बॉस ने जो विकास है उनको घर से बाहर कर दिया था। और यहाँ पर अगेन वापस से दोबारा रुबीना ने यहाँ पर फिजिकल आकर के इस तरह की एक एक्टिविटी परफॉर्म की। तो यह तो बिल्कुल ही निंदनीय है इस बिग बॉस घर के लिए। तो बिग बॉस उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, किस तरह से एक तरह से उनको सजा देंगे, यह भी बड़ी दिलचस्प बात रहेगी। तो यह थोड़ी देर के अंदर आपको पता लग जाएगा कि बिग बॉस इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही राखी बिल्कुल ही चुपचाप एक लकड़ी की तरह वह खड़ी रहती है। तो वहां पर जो देवोलीना है, देवोलीना को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। साथ ही साथ वह भी शक पका जाती है कि यह इस तरह से किस तरह से उसने हरकत कर दी। फिर उसके बाद में वहाँ पर अली भी आते हैं और अली फिर वहाँ पर सफाई करते हुए दिखाई देते हैं। वह भी बोलते हैं कि राखी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब राखी बोलती है कि यदि मैंने ऐसा बोला तो उसके बाद में वह भी बोल करके मुझे जवाब दे सकते थे, और मैंने ऐसा कहीं पे भी गलत चीज़ नहीं बोली है उनके लिए। लेकिन इस वाली बात का जवाब मुझे अभिनव दे रहा था, लेकिन यह बीच में आकर के इसने ऐसा क्यों किया, मैं तो यह जानना चाहती हूँ। फिर गार्डन एरिया के अंदर अभिनव, निकी और रुबीना बैठे हुए होते हैं। रुबीना का एक पैर बहुत ही ज़्यादा शिवरिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्यों कर रहा होता है उसके बारे में सोचा जा सकता है कि रुबीना को कहीं ना कहीं एक डर सा लगने लगा कि इस गेम के अंदर उन्होंने इतना लंबा टाइम बिताया है, कहीं इस गेम से बाहर निकाल नहीं दे। लेकिन वह अपने आप को अपने शब्दों के अंदर यह चीज़ आने नहीं देती है। और यहाँ पर अभिनव यह बात बोलते हुए दिखाई देते हैं कि ऑडियंस के सामने, कैमरा के सामने बोलता है कि ऑडियंस अब तो दिमाग लगाओ। मीन्स वह चाहता है कि तुम लोग, मीन्स ऑडियंस, अब अभिनव और रुबीना का साथ दो। तो यहाँ पर रुबीना कहती है कि अब जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस वाली बात को जो यहाँ पर जितने भी कैमरा लगे हुए हैं मुझे ही नेगेटिव बताएंगे, राखी को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि राखी इतना मेरे साथ में कर सकती है, हम लोगों के साथ में कर सकती है, लेकिन हमारे लिए, हमारा कभी भी बिग बॉस के घर के अंदर कोई भी साथ नहीं देगा, न ही कोई एक तरह से पक्ष लेगा, लेकिन उसी का ही पक्ष लिया जाता है। और फिर अली बाहर आते हैं और बाहर आकर के रुबीना को बोलते हैं कि मुझे आप बताइए कि आपने पानी क्यों फेंका, आपको पानी नहीं फेंकना चाहिए था। इस घर के अंदर आप फिजिकल नहीं हो सकते हो, आप सिर्फ बात का जवाब बात से दोगे,
मुंह का जवाब मुंह से दोगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा फिजिकल इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो। आप जानते हो कि इसका क्या नतीजा हो सकता है। इस पर रूबीना अपने शब्दों के अंदर बोलती हैं कि भले मुझे इस घर से बाहर भी जाना पड़े, लेकिन आत्मसम्मान के लिए मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, मैं इतना नहीं सुन सकती हूँ। तो वहाँ पर अब अपने आप को अच्छा बताने के लिए रूबीना इस तरह की बात बोल रही है। लगेज एरिया के अंदर देवोलीना और राखी होते हैं। तब देवोलीना बोलती हैं कि मैं उस टाइम आपको रोक रही थी, तो आपको ऐसा जब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जिसकी वजह से इस तरह की एक्टिविटी यदि आपके साथ में हुई है। तो राखी बोलती है कि यहाँ पर जो बिग बॉस ने टास्क दिया है, तो मैं अपने एरिया के अंदर ही रह कर के वहाँ पर अपना टास्क इम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ में। मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। मैं अपने टास्क को ही इम्प्लीमेंट कर रही थी। मैं इस गेम के अंदर बनी हुई थी। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरे साथ में इसने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की है, बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। और साथ ही साथ बाथरूम एरिया के अंदर अभिनव देवोलीना से बोलता है, जहाँ पर राखी उसके पास में नहीं होती है। तब अभिनव बोलता है कि देवोलीना, अब इस घर के अंदर मेरा और कविता का नाम तुम दोनों वापस से दोबारा अपने कम्युनिकेशन के अंदर नहीं लाओगे। अगर ऐसा होता है देन आई विल टेक द लीगल एक्शन। फिर बिग बॉस का अनाउंसमेंट होता है। सभी जने सभी पर्सन लिविंग एरिया के अंदर इकट्ठे होते हैं। तब बिग बॉस अपनी आवाज़ के अंदर यह अनाउंसमेंट करते हैं कि इस घर के अंदर यदि आपको कोई बात बोली जा रही है, शब्दों के अंदर बोली जा रही है, तो आप उनका जवाब शब्दों के अंदर दे रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन आप इस घर के अंदर किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हो सकते हो। जो रूबीना ने यहाँ पर हरकत की है वह बहुत ही ज़्यादा अनुचित है। तो उस बाथरूम के वाक्यान के अंदर राखी और अभिनव के बीच में एक दूसरे के ऊपर जब लांछन लगा रहे थे, तो वह एक दूसरे को आंसर भी दे रहे थे। लेकिन उस वाक्यान के अंतर्गत रूबीना एज ए थर्ड पर्सन उन दोनों के बीच में आती है, और जिस तरह से उन्होंने राखी के ऊपर पानी से भरी हुई बाल्टी फेंकी, तो इससे राखी हर्ट हो सकती थी। लेकिन वहां पर माइक भी खराब हुआ। तो यह बिल्कुल ही निंदनीय कार्य है जो कि रूबीना ने इस ड्यूरेशन के अंदर किया है। और साथ ही साथ बिग बॉस रूबीना को जब तक यह शो चलता है तब तक के लिए वह नॉमिनेट करते हैं। और साथ ही साथ बिग बॉस यह भी अनाउंस करते हैं कि जो उनको बीबी स्टॉक मार्केट वाला जो टास्क दिया गया था, उस टास्क के अंदर दो टीम बनाई गई थी, अभिनव और अली वाली। तब इन दोनों ने स्ट्रेटेजी की कि इस गेम के अंदर दोनों मिलकर के किस तरह से पॉइंट अर्न करेंगे। और साथ ही साथ अभिनव यह भी बात बोलते हुए नजर आए कि इस कार्य में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से बिग बॉस ने यह बात कही कि यह कार्य दर्शकों के लिए शुरू किया गया था कि दर्शकों का मनोरंजन हो। लेकिन जब दोनों जने एक तरफ से खेलने लगे और साथ ही साथ जिसकी एक टीम है वह खुद ही यह बात बोल रहा है कि मुझे इस कार्य के अंदर जो इंटरेस्ट है मेरा बिल्कुल ही नहीं है, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने से कोई सेंस ही नहीं बचता है। और इसी वजह से वह इस कार्य को वहीं पर ही रद्द करते हैं। फिर थोड़ी सी देर के बाद में बाथरूम एरिया से निकल कर के जो बेडरूम एरिया है, बेडरूम एरिया में अर्शी कुछ न कुछ चीज़ ढूंढती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ जो राहुल का बेड था वहाँ से कुछ सामान इधर उधर भी उसने किया। इसके बाद में राहुल भी वहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ वह अर्शी से बोलते हैं कि तू मेरा सामान खराब क्यों कर रही है। तब उसका वह जवाब देते हैं कि मैं तो तेरा सामान खराब करूँगी। और उसके बाद में वह यहाँ तक फिर इसका जो जवाब होता है राहुल वह किस तरह से देते हैं, वह बोलते हैं कि यदि तू कुछ भी चीज़ करेगी तो उसका मैं 10 गुना इस वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। तब उसी ड्यूरेशन के अंदर अर्शी खान राहुल के बेड से जो बेडशीट है उस बेडशीट को खींचती है। तो और इसी ड्यूरेशन में राहुल भी अर्शी खान के बेड से उनकी बेडशीट को पकड़ करके खींचते हैं। और साथ ही साथ नाइट में राखी
गार्डन एरिया के अंदर खड़ी हुई होती है और वहाँ पर रखे हुए सांड के साथ में वह खेलती हुई दिखाई देती है। तब और साथ ही साथ वहाँ पर अली लेटे हुए होते हैं और लेटे होने के बावजूद वह बोलते हैं कि अरे तू इसके साथ मत खेल या टूट जाएगा। तब वह यह बात बोलती है कि यदि हम गाय के कान के अंदर यदि कुछ बात बोलते हैं, कुछ विश मांगते हैं, तो क्या वह पूरी होती है? तो इस पर वो बोलता है, अली बोलता है कि हाँ वह पूरी होती है। तब वह एक मजाकिया, क्योंकि राखी एज ए एंटरटेनमेंट गर्ल है, वह हर चीज़ एज ए एंटरटेनमेंट की फॉर्म में ही करती है। यदि कोई भी एक्टिविटी राखी के थ्रू परफॉर्म हो रही है तो डेफिनेटली वो एज ए एंटरटेनमेंट, एज ए मनोरंजन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर राखी गाय के कान में यह कहती हुई नजर आती है कि मुझे बटर दिला दो, मेरे दुश्मनों को यहाँ से भगा दो। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद बिग बॉस का अनाउंसमेंट होता है। जब सभी जने लिविंग रूम के अंदर आकर के इकट्ठे होते हैं, बिग बॉस इस पूरे बीबी स्टॉक मार्केट वाले टास्क की सराहना भी करते हैं, क्योंकि इसमें लोगों ने मीन्स कैंडिडेट ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और यह बात भी बोलते हैं कि जो टॉप 2 कैंडिडेट हैं, मीन्स सबसे पहले नंबर पर राखी थी इस टास्क में और सेकंड नंबर पर राहुल थे। तो बोलती है, बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि इस टास्क के अंदर ये जो 2 पर्सन है, ये 2 पर्सनों के जो किए गए कार्य को बहुत ही ज़्यादा सराहते हैं और साथ ही साथ एक चॉकलेट से भरा हुआ गिफ्ट हैम्पर भी इनको देते हैं। और साथ ही साथ यह भी बोलते हैं कि आप यह गिफ्ट किसी भी, आप अपने अपने दोनों के बीच में ही इस गिफ्ट को रखेंगे, आप किसी अनदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन यदि शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक पर्सन को आप अलाउ कर सकते हैं अपने साथ में इस गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो इस तरह से आज का पूरा पूरा व्याख्यान फिनिश हुआ और बिग बॉस के घर के अंदर आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की लड़ाई भी देखने को मिली। और किस तरह से आज रुबीना पूरे बिग बॉस शो के लिए नॉमिनेटेड होती है, यह चीज़ भी देखने को मिली। लेकिन कल कल क्या होने वाला है इस बिग बॉस के घर के अंदर, कल किस तरह से देवोलीना अपना आपा खो देती है अर्शी की वजह से, तो और अर्शी किस तरह से देवोलीना को उकसाती है कि वह अपना आपा खो दे। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।